किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिराम था। वह कृष्ण जी का पुजारी था। सुबह उठकर उसका नित्य क्रम था कि नहा धो करके कृष्ण जी की पूजा आराधना करता, नाम सिमरन करता और गांव के बाहर एक कृष्ण मंदिर बना हुआ था, उसमें जाकर कान्हा को गाय के दूध का भोग लगाकर आता था। ब्राह्मण के घर में एक पत्नी और दो उसके बेटे और एक गाय और एक गाय का बछड़ा था। हरिराम की पत्नी का नाम कलावती था। ब्राह्मण का नित्य क्रम था कि कृष्ण जी को भोग लगाता था, लेकिन जब वह ब्राह्मण कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए मंदिर जाता तो गाय भी उसके पीछे पीछे मंदिर जाती और जैसे जैसे ब्राह्मण मंदिर की परिक्रमा करता, ऐसे ही गाय भी मंदिर की परिक्रमा लगाकर आती थी। यही दिनचर्या चल रही थी, लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि हरिराम की कमर में दर्द रहने लगा और धीरे धीरे वह चारपाई पे लेट गया। गाय भी उसी के पास बैठी रहती थी। हरिराम गाय की सेवा नहीं कर पा रहा था। घर का पैसा भी धीरे धीरे कमर के दर्द की दवाई में लग रहा था। उनके पास जो पैसा था धीरे धीरे करके डॉक्टर के पास चला गया, लेकिन 8-10 महीने इलाज करने के बावजूद भी हरिराम की कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। एक तरफ तो हरिराम और उसका परिवार दुखी हो रहा था, दूसरी तरफ गाय भी भूखी रहने लगी, तो हरिराम से गाय का दर्द देखा नहीं गया। हरिराम और कलावती दोनों ने मिलकर गाय को बेचने का फैसला किया। सोचा कि हम तो भूखे मर रहे हैं, कम से कम गाय तो भूखी ना मरे। हमारे पास रहेगी तो यह भी भूख से तड़पेगी और हमारा दिल इसको देख देख कर तड़पता रहेगा। एक दिन गांव में एक पशुओं का व्यापारी आया। हरिराम ने व्यापारी को बुलाया और गाय को बेचने की बात करने लगा। गाय हरिराम के पास ही बैठी थी और सब कुछ सुन रही थी और समझ भी रही थी कि हरिराम उसको बेचने वाला है। गाय का मोल भाव हुआ और व्यापारी ने गाय का रस्सा खूंटे से खोला और गाय को लेकर चलने लगा। गाय हरिराम को देख रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। घर के बाहर निकलकर गाय एकदम से दरवाजे पर गिर गई, मानो जैसे फरियाद कर रही हो कि मालिक मुझे मत बेचो, जैसे आप भूखे रहोगे मैं भी भूखी रह लूँगी। हमारा बहुत पुराना साथ है, कृपा करके मुझे मत बेचो। लेकिन व्यापारी उसको खींचकर ले जाता रहा और गाय ना चाहते हुए भी व्यापारी के साथ साथ खिंची हुई जा रही थी। शाम हो गई। कलावती ने खाना बनाया और हरिराम तथा बच्चों को खाने के लिए बुलाया। चारों सदस्य खाना खाने बैठ गए, लेकिन गाय और बछड़े की जगह को खाली देखकर चारों बड़े मायूस हो गए। किसी के मुंह से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। कलावती बोली कि स्वामी, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। जिस गाय का दूध हमने पिया है, हमारे बच्चों ने पिया है, आज हमने उस गाय को एक व्यापारी के हवाले कर दिया। अब पता नहीं वह उसे पालेगा या काट देगा। यह सोच सोच कर उनकी आत्मा को बड़ा दर्द हो रहा था। 2-3 घंटे बीत गए, लेकिन किसी ने खाना नहीं खाया और खाना छोड़कर उठ खड़े हुए। रात भर हरिराम इसी चिंता में रहा कि अब क्या होगा, मैं इस पाप से कैसे निजात पाऊंगा। जिस गाय का दूध मैंने पिया और मेरे परिवार ने पिया, उसी को बेच दिया। हे बंसी वाले, आप तो सर्वज्ञाता हो, आपको तो पता है कि मैं खुद भूखा रह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी गाय को भूखा नहीं देख सकता। इसलिए हे कृष्ण, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना कृष्ण कन्हैया, मुझे माफ़ करना। दूसरे दिन हरिराम बाजार गया, कमर दर्द की दवाई लेने के बहाने से। उसे इतनी गिलानी हो रही थी कि बाजार से आते समय वह अपने साथ एक जहर की पुड़िया ले आया था। वह सोच रहा था कि अब हम इस जीवन का भार नहीं उठा पाएंगे। हरिराम कलावती से बोला कि सुनो, मैं यह जहर की पुड़िया लाया हूँ, इसको शाम को खाने में डाल देना, क्योंकि हमने अपनी माँ समान गाय को बेच दिया है और मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि
मैं अब जीना नहीं चाहता। कलावती बोली, स्वामी, गिलानी तो मुझे भी बहुत हो रही है और आपके बिना मैं तो जीने की सोच भी नहीं सकती। ठीक है, शाम को जब खाना बनाऊंगी तो यह जहर की पुड़िया खाने में मिला दूंगी और हम इस तरह अपने गुनाह के साथ अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे। शाम का समय हुआ, कलावती खाना बनाने लगी। उसने जहर की पुड़िया आटे में मिला ली और उसी आटे की रोटी तैयार कर ली। जब हरी राम, कलावती और उसके दोनों बच्चे खाना खाने बैठे तो हरी राम ने मन ही मन मुरली वाले का ध्यान किया और अपने गुनाह की माफ़ी मांगी। हे गोपाल, हमारे परिवार से जो गलती हुई है उस गलती की कोई माफ़ी हमें नहीं मिल सकती, इसलिए हम चारों अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, खाना खाओ। पहले आप खा लो, फिर हम खाना खा लेंगे। इतना कहकर कलावती ने खाना बच्चों के लिए परोस दिया और अपने सामने भी रख लिया। खाना शुरू ही करने वाले थे कि किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। अरे, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, कोई है कि नहीं अंदर? दरवाज़ा खोलो। हरी राम ने कलावती से दरवाज़ा खोलने को कहा। कलावती ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो क्या देखती है कि एक 20-21 साल का युवक अपने हाथ में गाय का रस्सा पकड़े हुए खड़ा है। युवक बोला, हरी राम, यह गाय तो आपकी है। यह तो आपके साथ रोज़ाना मंदिर आती है, परिक्रमा करती है। आपने इसे क्यों बेच दिया? अरे, मेरी नहीं है, मैंने तो इसको बेच दिया है और बदले में व्यापारी से पैसे ले लिए। अब इस पर मेरा अधिकार नहीं है। हरी राम ने अपने कमर दर्द की और गरीबी का बुरा हाल युवक को सुनाया और रोने लगा। अरे, वह तो ठीक है, लेकिन वो व्यापारी मुझे रास्ते में मिला था। मैंने आपकी गाय को पहचान लिया तो मैं उसकी दुगनी कीमत देकर यह गाय वापस लाया हूँ। अपनी गाय रखो अपने पास। आप हो कौन? हरी राम ने पूछा। मैं इसी गांव में तो रहता हूँ, आप मुझे नहीं जानते? मैं 1 साल बाद फिर आऊँगा और अपने पैसे ले जाऊँगा आपसे। यह पकड़ो अपनी गाय। युवक ने गाय हरी राम को दे दी। हरी राम ने युवक का शुक्रिया अदा किया और गाय अपने घर में बांध दी। और हाँ, एक काम तो करो, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो, युवक बोला। कलावती शर्म और गिलानी से सिर झुकाए खड़ी थी। वह कैसे जहर से भरा हुआ खाना युवक को खिलाती? अरे अम्मा, यह बना तो रखा है खाना, मुझे यह खाना लेने दो। युवक ने एक थाली उठाई और खाना खाने के बाद राधे राधे बोलता हुआ घर से निकल गया। कलावती, क्या आपने पहले इस युवक को देखा है? हरिराम ने पूछा। नहीं स्वामी, मैंने तो नहीं देखा इसे पहले कभी। अरे भाग्यवान, यह तो स्वयं मुरली वाले थे जिनको हम नहीं पहचान पाए। वह खुद हमारी गाय देकर गए हैं वापस, और हम हैं कि उनको पहचान न सके। बस इतना कहते कहते चारों सदस्य एक दूसरे से लिपट गए और श्री कृष्ण देव की नंदन का गुणगान करने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भक्त का मान बढ़ाया और गाय की रक्षा की। अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो मेरे साथ बोलिए राधे राधे। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप राधा रानी के सच्चे भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखेंगे राधे राधे।